नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उसका जवाब दिया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम यह प्रश्न है कि जॉब में डिफिकल्टीज आपको देखने को ज्यादा मिलती है। बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, कब से अच्छी अर्निंग और ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें आप कि आपका शुक्र और चंद्र का क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित है। जब ये क्षेत्र विकसित होता है तो होटल, रेस्टोरेंट, खान पान से रिलेटेड, कॉस्मेटिक और कपड़ों से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड भी काम में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। बिजनेस आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आपके माइंड लाइन से बहुत एक अच्छी रेखा जो बुध की तरफ इस तरीके से झुक रही है वो देखने को बार बार मिल रही है। इस तरह की रेखाएं बिजनेस लक, सेंस और बिजनेस के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ाती है। पाम में मरकरी लाइन भी आपके डेवलप स्ट्रांगली होते जा रही है और सूर्य के क्षेत्र पर हमें एक प्रोमिनेंटली स्क्वायर का साइन देखने को मिल रहा है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि आप बिजनेस जो करेंगे उसमें आपको एक्सट्रीम सक्सेस मिलेगा। ये एक कंफर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आपका नाम या ख्याति या व्यापार बहुत ज्यादा दूर दूर तक भी फैलने वाला रहेगा। तो इस कंडीशन में जॉब में आपको इसलिए भी बहुत ज्यादा मन नहीं लग पाता है क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो माइन्यूट लेवल पे हल्के से क्रॉस के साइन की अवेलेबिलिटी थी और यहाँ पर एक आइलैंड का साइन भी मौजूद है। जब क्रॉस या आइलैंड का साइन सूर्य पे होता है तो क्रेडिट नहीं मिल पाता किसी काम का। जॉब में एज अंडर किसी के रह करके काम कर नहीं पाते। करियर में डिफिकल्टीज या देरी को यह रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसी जगह दूसरे तौर पे हमें इतना पॉजिटिव साइन दिख रहा है जो जॉब में तो नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बहुत लक्की माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन साम्राज्य योग को निर्मित करता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि आप व्यापार अपना शुरू करेंगे, काम करेंगे और इस स्थिति में चल जाएंगे कि आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दें। इसीलिए ये साम्राज्य योग को निर्मित करता है। अपने बिजनेस लक को इंक्रीज करने के लिए अपने स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन को बढ़ाना शुरू करिए। ये जो क्षेत्र है चंद्र और शुक्र का, जो भी हथेली में क्षेत्र मजबूत होता है उस ग्रह से हमें लाभ मिलता है। तो शुक्र यहाँ पर आपके पार्टनर को, फैमिली में क्लोज मेंबर्स को और सक्सेस आफ्टर मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब के द्वारा आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ये उसको दर्शा रहा है। लाइफ आगे चल के आपकी बहुत ज्यादा लग्जरीज, कंफर्टेबल और अच्छे खासी रॉयल्टी में देखने को मिलेगी, ये उसका कंफर्मेशन दे रहा है। इसीलिए मैरिज के बाद ये शुक्र एक्टिवेट होंगे जो आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट और एक्सट्रीम लग्जरियस लाइफ दे देने वाले रहेंगे। चंद्र जब डेवलप होता है तो बहुत ज्यादा ऐसे जातक सोचते हैं क्योंकि यह क्रिएटिव माइंडसेट, यूनिक थिंकिंग, डीप थिंकिंग, ग्रेट लेवल के एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं खासकर हथेली में ट्रैवलिंग से रिलेटेड सभी काम, फूड यानी रेस्टोरेंट, ढाबा, कोई भी ये सब काम जो खान पान से रिलेटेड हो। इसके अलावा अगर कोई क्रिएटिविटी, आर्ट है तो उसके रिगार्डिंग सर्विस देना या फिर बिजनेस करना। खासकर पब्लिक से रिलेटेड किया गया कोई भी काम जिसमें सर्विस मेनली और बिजनेस इन्वॉल्व हो रहा है वो इस चंद्र के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको यही एडवाइस किया जाएगा कि ये सारे काम तो अच्छे हैं लेकिन आपका पर्टिकुलर जिसमें इंटरेस्ट है, यानी जिसमें आपका पैशन, हॉबी हो सकता है, क्रिएट या है, उस काम को भी आपको आगे बढ़ाना चाहिए और अपने स्किल्स और स्पेशलाइजेशन को कंटिन्यूस बढ़ाते रहना चाहिए। एक्सरसाइज, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिसेस करते रहना चाहिए। कुछ समय में आप देखेंगे कि मरकरी लाइन इस तरीके से नीचे से भी बढ़ रही है, आगे से भी बढ़ रही है। इस तरह की अगर एटलीस्ट मरकरी लाइन आपके पाम में हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कभी भी काम की और खासकर पैसों की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है वो थोड़ी सी कमजोर है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स पूरे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 34 के एज से बहुत स्ट्रांगली जनरेट हुआ है। मान के चलिए ये लास्ट साल है आपके लाइफ के स्ट्रगल का। 34 के बाद जो लक लाइन जनरेट हुई है ये सीधे सेटल माउंट पे एंड हो रही है, यानी कंटिन्यूअस आपके करियर या वर्क में ग्रोथ रहेगा, अर्निंग अच्छा रहेगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी आपको अपकमिंग लाइफ में देखने को इस रेखा के द्वारा मिलेगा। तो आपकी हथेली में सबसे मजबूत जो चिन्ह है वो है ये स्क्वायर का। अगर ये फिश सिंबल में भी तब्दील होता है तो कुलदीपक बनाता है। बहुत ज्यादा नाम सम्मान मिलता है। जो लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं उन लोगों को आपके सामने आकर के झुकना पड़ता है, इतना ज्यादा यह सफलता देता है। जहां तक बात करें मैरिज के रिगार्डिंग तो यहाँ पर आड़ी रेखा जब भी होती है तो ये अरेंज मैरिज को ही रिप्रेजेंट यहाँ पर करती है और आपके मैरिज भी 34 में ही होने जाएगा क्योंकि उस पीरियड पे सपोर्टिव लाइंस भी एक्टिव है और दूसरे पाम पिक में यूनियन लाइन भी बहुत एक्टिव दिखा है।
तो नेक्स्ट ईयर में पार्टनर मिलने के चांसेस भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज्यादा शॉर्ट या लॉन्ग नहीं है। यह कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर देता है, जैसा समय परिस्थिति माहौल लोग हो उस अनुसार सरलता से ढल जाते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देने लगेंगे। माइंड लाइन पर यहाँ पर देखिए आप, इधर पे राहु की इतनी धुंधली रेखा है और माइंड लाइन भी फेल करके चल रही है, इसीलिए आपको मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस अप्रोक्सीमेटली 29 और 30 के एज से ज्यादा हो रहा है। ये चीज आपके जीवन में एकाएक खत्म हो रही है 34 एंड 5 में, और उसके बाद से हमें ऐसी कोई भी नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है जो मेंटली आपको डिस्टर्ब करे। इसलिए मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, सुकून शांति चाहिए जीवन में। तो अपने चंद्र के रिगार्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, जैसे कि अच्छी चीजें देखना, सुनना, बोलना, अच्छे ही थॉट्स रन करना, प्रैक्टिस करना इस विषय को लेकर के, और अपने पैशन को फॉलो करना जिसमें आप जीरो थॉट्स में जा सकें। तो चंद्र की स्थिति जितनी अच्छी होती जाएगी आपका पूरा लाइफ बैलेंस होता जाएगा, क्योंकि चंद्र सबसे ज्यादा डेवलप है। जैसा सोचेंगे वैसा जीवन होता जाएगा, जिन चीजों पर बिलीव करेंगे वैसा लाइफ में वैसी एनर्जी अट्रैक्ट होती जाएगी। तो इसीलिए फिंगर के नोट जब डेवलप होते हैं तो यह इतना ज्यादा एक्सपीरियंस देते हैं लाइफ में अलग अलग चीजों का कि बहुत क्लियर कट डिसीजंस ले पाने में लाइफ में सक्षम हो जाते हैं। फिंगर के बीच में इस तरीके के गैप अधिक खर्चीले स्वभाव और इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है। लिटिल फिंगर पूरा का पूरा मर्ज है बाकी फिंगर से, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली के लिए लेकर के आते हैं, जिसमें अपने फैमिली के रिगार्डिंग कोई भी अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो पीछे नहीं हटते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकर बनाता है। जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे, रिस्क लेंगे, उतना ज्यादा नेम, फेम, रिस्पेक्ट आपको आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। इसके बाद में फेलेंजर्स की स्थिति, इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक रहने वाला है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना ही पसंद करेंगे। इस शॉर्ट थंब में एक प्रॉब्लम यह है कि ये डीप थिंकिंग करने में प्रॉब्लम देता है। सोचना कुछ और है, सोच कुछ और जाते हैं, और कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन्स पर ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। इसीलिए आपके हथेली में फर्स्ट फेलेंज यानी विल पावर तो अच्छा है, लेकिन सेकंड फेलेंज उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं। तो आपको आपके काम के प्रति जिद्दी होने की यानी डिवोटेड होने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में भी जा रहे हैं तो बिजनेस में बहुत पैसा होता है, बहुत ज्यादा सफलताएं मिलती है, लेकिन शुरुआती तौर पे हर काम खुद से करना होता है। जितना मेजर संघर्ष है वो सब शुरुआत में होता है। जैसे जैसे सर्विस अच्छी होती जाती है, रिलेशन बिल्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे काम कारोबार आगे बढ़ता है। लेकिन मरकरी लाइन ना रिलेशन को दर्शा रहा है, ना सर्कमस्टांसेस को दर्शा रहा है, ना ही आपके एक तरीके से योग्यता को दर्शा रहा है। ये तो पर्टिकुलर आपके किसी भी विषय को लेकर के स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन को दर्शा रहा है, जिसके बिहाव पर आप अपने लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हैं। बाकी सर्कमस्टांसेस की जरूरत नहीं है, पैसा कहीं से भी अरेंज हो जाएगा, थोड़े ही पैसों से बड़ा काम भी हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने स्किल्स को मेनली डेवलप करने की जरूरत है, बाकी सब आपके पाम में बढ़िया है। यव का साइन यूं ही डेवलप नहीं होता, जो जब तक अपने जीवन में मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाते हैं तो यव का साइन आना शुरू होता है। जैसे इंट्यूशन आने लगना, सिक्स्थ साइन डेवलप होने लगना, एक से ज्यादा गाड़ी घर बार का सुख ये देता है निश्चित रूप से, वो जो कि शुक्र भी कंफर्म कर रहा है कि बहुत लग्जरियस लाइफ आप एंजॉय करेंगे अपने आने वाले समय में। इसीलिए लक लाइन भी देखिए एकाएक जनरेट हो रहा है। तो इस यव साइन के अतिरिक्त हमेशा दान धर्म करना चाहिए, जो भी योग्यता हो, ध्यान करना चाहिए, मंदिर विजिट करना चाहिए, अपने कला को निखारते रहना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पैसा, समृद्धि, सुकून और शांति लेकर के आता है। इसे बुद्धाज आइज कहते हैं। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत व्यक्ति से ज्यादा करवाता है। इसीलिए इस कंडीशन में बेफिजूल की भागादौड़ी करना व्यर्थ है। एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करना या दूसरों से कराना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। लोअर जोन जब ज्यादा एक्टिव होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन होती है। अपर जोन भी जब डेवलप हो तो प्लानिंग अच्छा करते हैं। मिडिल जोन एरिया कम ले रहा हो तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में डिफिकल्टीज होती है। इसलिए आप अपने इमोशंस का उपयोग करने के बजाय अपने माइंड का यानी प्रैक्टिकल वे से थिंकिंग रखना, लॉजिकल ज्यादा होना, एक्सपेरिमेंट हमेशा हर विषय को लेकर के करना, अध्ययन, नॉलेज यानी ज्यादा गेन करना, ये सब कुछ आपको जो भी विषय में आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो मंगल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। फिर आप जो सोचेंगे वो कर दिखाएंगे और
उससे अधिक अच्छा परिणाम आ जाएगा जीवन में। गुरु की स्थिति जब भी विकसित होती है तो ये कॉम्बिनेशन फैमिली से सपोर्ट देता है और फैमिली को भी आप लोग भी सपोर्ट अच्छे से दे पाते हैं। खान पान की या सुख सुविधाओं की, ज्ञान की कमी नहीं होती। इस तरह की आड़ी रेखाएं दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि देता है। यहाँ पर पहले क्रॉस का साइन जनरेट हो रहा था लेकिन अभी आड़ी रेखा ज्यादा है, इसीलिए ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ अरेंज मैरिज के थ्रू इंडिकेट कर रहा है। इधर पर स्क्वायर का साइन लाइफ लाइन से ही जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा आप सेल्फ मेड लक पे काम करेंगे उतना जल्दी ये रेखा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और स्क्वायर का साइन जब भी लाइफ लाइन से जुड़ा रहता है या माइंड लाइन से, तो इस कंडीशन में अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहना चाहिए, अपने नॉलेज विजडम को बढ़ाते रहना चाहिए। किसी भी विषय को लेकर के आपको ये इतना प्रोटेक्टिव साइन है कि आपको कभी भी विफल होने नहीं देगा। जब भी ऐसा साइन देखने को मिला है लाइफ लाइन के पैरेलल बहुत करीब, तो ऐसे जातक अपने जीवन में मेजर हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स, मेजर लॉसेस से बाल बाल बचते हुए देखने को मिले। तो ये कॉम्बिनेशन प्रोटेक्टर है आपके लाइफ का। इसीलिए जुपिटर की कंडीशन अच्छी है, शुक्र की कंडीशन उससे भी ज्यादा अच्छी है। मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरियस, कंफर्टेबल, हैप्पीली एंड पीसफुली रन होने वाला है आपका। बहुत अच्छे पार्टनर आपको आने वाले हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में एक आड़ी रेखा मूड स्विंग का प्रॉब्लम हमेशा से देती ही है। इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत इमीडिएटली फ्लक्चुएशंस होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको इशारा किया गया कि अपने इमोशंस का उपयोग कम करना है, क्योंकि आप बहुत भावुक किस्म के इंसान दिखाई दे रहे हैं। एग्रेसिव भी हैं लेकिन थोड़ी भावनाएं ज्यादा होने के कारण दया कृपा ज्यादा है। जो व्यक्ति भावुक ज्यादा होते हैं वो रिलेशंस मेंटेन करे ना करे लेकिन करियर तो डिस्टर्ब करते ही हैं, क्योंकि करियर में बहुत ज्यादा मन लगाना पड़ता है, हार्डवर्क रहता है, इमोशंस को बेसिकली जोड़ना पड़ता है। आपके केस में अगर आप अपने इसी इमोशंस को अपने किसी काम में जोड़ दें, इसीलिए तो कहा गया आपको कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो या पैशन हॉबी हो, क्योंकि वहां पहले से इमोशन जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो बहुत सफलता मिलेगा। वैसे ही आप किसी भी काम में अपने इमोशन को जोड़ेंगे, चाहे कितना ही कठिनाई आए, आपके इमोशन की ताकत इतनी अच्छी है जो इतना बड़ा बड़ा समर्पण भी कराती है जीवन में, वो आपको करियर में कहां से कहां पहुंचा सकते हैं आप सोच नहीं सकते। इसीलिए बहुत सारे एक्सट्रीम सक्सेसफुल लोगों के हाथ में जुपिटर की लाइन पाई गई है, यानी जुपिटर में पहुंचने वाली हार्ट लाइन। और सच में ये पाया गया कि वो बहुत ज्यादा इमोशंस अपने लगाए बैठे हैं अपने प्रोफेशन से, करियर से, अपने वर्क से, जिसमें वो हर चीज त्यागने को तैयार है, इसीलिए वो टॉप रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इमोशनल हो या ना हो, ये इंपॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस लगा कहाँ रहे हैं। दोस्त, परिवार, यार, बाकी सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस जो नहीं मिल पाए, जिसमें सफल नहीं हो पाए, तो ये नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस बढ़ाता जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। वहीं क्या क्या मिला है जीवन में, ग्रेटिट्यूड रखना और अपने काम, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों पर अपने इमोशंस लगाना, ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद की भावना के साथ में, तो आप पाएंगे कि कितना जल्दी अपॉर्चुनिटीज, कितना अच्छा लक अब सपोर्ट आपको कर रहा है। मंगल की इस तरह की रेखा मांगलिक योग का निर्माण करती है। आपकी जो अभी उम्र हो चुकी है उसमें इतना मंगल दोष नहीं बैठता है, तब भी कुंडली मिलान करके मैरिज करना फ्रूटफुल होता है। इसके बाद में सैटर्न पे बायफोर्क का साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और अधिक खर्चे दर्शा रहा है, लेकिन शनि पर्वत पे एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल अपॉर्चुनिटी लाइफ में देगी आपको अर्निंग के। ओल्ड एज कंफर्टेबल रहता है, मल्टीपल वे से वर्क करने की कैपेबिलिटी भी जनरेट करेगी। फिलहाल आपको स्ट्रिक्टली इस बात का मना किया जाएगा कि आप एक समय पर एक से ज्यादा काम करें, क्योंकि आप अपने सैटर्न या लक को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप फोकस होकर के एक ही काम में लग गए पूरा का पूरा, आपको 2 साल के अतिरिक्त बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र में आपको 1 साल के भीतर में अपॉर्चुनिटीज आना, अर्निंग अच्छा होना, नाम ख्याति मिलने लगना शुरू हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस साइन के कारण। सूर्य राजा है, सूर्य शासक है, सूर्य पिता है, सूर्य संपन्नता है, साहस है, आपका आत्मविश्वास, आत्मबल है। उधर पर अगर स्क्वायर का साइन है तो निश्चित रूप से परमात्मा बहुत बड़ा काम कराना चाह रहे हैं आपसे। जैसे हनुमान जी अपनी योग्यता भूल चुके थे, वैसे सूर्य पे क्रॉस का साइन जब होता है तो इतना डर भय हो जाता है फेलियर से कि योग्यताएं ही भूल जाते हैं। आप सूर्य उपाय भी करिए और अपने ऊपर विश्वास भी रखिए, आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे जीवन में। जितना भी आपने संघर्ष देखा वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि भाग्य रेखा थी ही नहीं जागृत।
उससे कई गुना ज्यादा आपको सफलता अब लगातार आने वाला है, वो देखना आपको बाकी है। इस सूर्य रेखा के कारण पिता के कर्म निश्चित रूप से अच्छे रहे हैं, एंसेस्टर्स के भी कर्म या ब्लेसिंग्स अच्छे रहे हैं, अच्छे से मिल रहा है आपको, तो ये साइन आपको डेवलप हुआ है। जितना ज्यादा आप अपने विषय को लेकर के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन में जाएंगे, कंसिस्टेंसी में काम करने की आदत डाल देंगे, उस क्षेत्र में आपको कोई हरा नहीं सकता है। इतना अच्छा आपका सूर्य स्थिति में जा रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर में स्पेसिफिक कुछ लाइंस अवेलेबल हो रही हैं। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव नेचर देना शुरू करता है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अपने बातों से प्रेरित प्रभावित करना और बिजनेस लक। ऑब्वियसली आगे चल के शेयर मार्केट में भी आपको बहुत पैसा जनरेट होगा। हार्ड लाइन के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जनरेट करती है और हार्ड लाइन से ऐसे नीचे गई हुई रेखा इमोशनल सेटबैक देती है। तो उम्र 35 में और उम्र 39 से लेकर के 48 के आसपास तक आप पैसों के लेन देन में सावधान रहें। इन समय पर आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकता है, इसीलिए इमोशनल डिपेंडेंसी भी नहीं रखना है। और बायफोर्ग का कॉम्बिनेशन विष्णु सिंबल में आता है। विष्णु जी की आराधना निश्चित रूप से करिए, वो आपको रास्ता देंगे, मार्ग देंगे, इमोशन मैनेज करेंगे। विष्णु के जितने अवतार हुए हैं उनकी भी आराधना आप अपने चेष्टा बल से कर सकते हैं। इष्ट देव हैं आपके। यह कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग लाइफ में टफनेस बहुत देता है, बहुत संघर्ष दिलाता है। संघर्ष ऐसा कि बहुत मेहनत भी हो जाए तो भी कोई भी परिणाम नहीं आता, ऐसा संघर्ष। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ मिलता है और इसीलिए आपकी लाइफ में सेकंड हाफ आपका सबसे बेस्ट रहने वाला है। एकदम अपोजिट अभी के कंडीशन में। जब भी माइंड और लाइफ लाइन बहुत ज्यादा मर्ज होकर चलती है तो एक लाइफ में सिक्योरिटी रखना, दूसरों से पूछ पूछ के काम करना, दूसरों के अनुसार चलना और बहुत ज्यादा एक फूक फूक करके कदम रखने की आदत देता है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को त्यागिए, रिस्क लेना शुरू करिए, अनकंफर्टेबल जोन में जाइए। आपकी माइंड लाइन शॉर्ट है, थ्योरेटिकल नॉलेज कोई काम का नहीं आने वाला है। जितना आप स्किल्ड बेस्ड वर्क करेंगे, स्पेशलाइजेशन लेकर के आएंगे, उतना ज्यादा ये माइंड लाइन अच्छा काम करेगा, पैसा देगा, समृद्धि देगा। ये प्रश्न था आपका कि कौन से काम से या किस तरीके से माइंड को शांत किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका सीधा उपाय ये है कि आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज्यादा प्रेशराइज, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कंपटीशन, इन सबसे दूर रहिए। आप अपना खुद का काम, जिसके मालिक आप खुद हो, अपने अनुसार काम करिए। और बिजनेस में भी आप इंटर करेंगे तो हद से ज्यादा समय देना, हद से ज्यादा काम शुरुआत में कर लेना आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप वर्क करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए कभी भी। जल्दी पाने की चाहत को त्याग दीजिए। तो क्या होगा इसमें कि माइंड लाइन भी लॉन्ग होने लगेगी, जिसके कारण बुद्धिमत्ता, योग्यता सब कुछ बढ़ेगा, प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जो राहु रेखा के थोड़े बहुत भी नेगेटिव इंपैक्ट और आपको 8-1 महीने आ सकते हैं, वो आपको नहीं आएगा। और यहाँ से जो लाइन सब निकल रही है कुछ समय में बहुत डार्क और एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, जो परमानेंट आपको बिजनेस लक दे सकेगी। और इधर भी कोई ना कोई और पॉजिटिव साइन डेवलप हो सकता है जो आपको एक्सट्रीम सक्सेस खुद की बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता पे दे देगा। आपका बचपन डिफिकल्टीज में बहुत रहा, क्योंकि इस तरह की फैली हुई रेखा पर्सनल डिस्टर्बेंस देती है, जैसे हेल्थ को लेकर के, फोकस को लेकर के। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंसी माइंड और लाइफ लाइन में जब मिलती है तब जाके इंडिपेंडेंट बेसिकली होते हैं या निर्णय खुद के दम पे लेते हैं। ये समय 25 के बाद का है। फिर पहली सेल्फ मेड लक लाइन आपकी निकली हुई है अप्रोक्स 34 में ही, जिसकी बार बार बात की जा रही है कि अपने एफर्ट से सब काम आपके इस कंडीशन में बनने वाले हैं। और फिर लाइफ लाइन को फ्लो बाहर की तरफ जाना मोस्ट प्रोबेबली आपको कोशिश करेगा जन्म स्थान से दूर ले जाने का। लेकिन इस तरह की जब रेखा शुक्र से कनेक्ट हो जाती है तो बाहर जाकर के भी फिर वापस घर पे आते हैं। और हल्का सा फिश सिंबल का साइन यह डेवलप कर रहा है, अभी हुआ नहीं है, कुछ समय में और होगा। देन आफ्टर आपको सडन गेन, प्रोग्रेस, मुक्ति मिलेगा, मोक्ष। सहयोगी रेखा है तो हमेशा एक अदृश्य शक्ति मौजूद रहेगी। पार्टनर का सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिलेगा, उनके फैमिली से भी, घर के क्लोज मेंबर से भी सपोर्ट रहेगा। शुक्र की कंडीशन अच्छी है, आड़ी रेखाएं कम है तो वरीज, अननेसेसरीली स्ट्रगल, ये सारी चीजें खत्म हो सकेगी। ओवरऑल आपकी लाइफ में मेजर डिस्टर्बेंस, वरीज नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ लाइन बहुत क्लियर है। तो इसीलिए आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस मिलने जा रहा है। इधर पे भी आपका ट्रायंगल का साइन जनरेट हो सकता है, जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जनरेट करने में हेल्प कर दे। मंगल अंदरूनी बाहरी दोनों विकसित हो तो शारीरिक बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों बहुत अच्छा होता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्टनेस को डेवलप करता है।
शुक्र ओवर डेवलप हो तो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता है, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, बड़े शौक अरमान होते हैं, लग्जरीज कंफर्ट्स में खर्च ज्यादा होते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, सभी प्लेजर की फुलफिलमेंट, रॉयल्टी, ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, और शुक्र से रिलेटेड काम यानी फैशन, कॉस्मेटिक, कपड़े, फीमेल के रिगार्डिंग जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो साज श्रृंगार और एक तरीके से किसी भी चीज को सुंदर करने में मदद करे, जैसे गिफ्ट्स के रिगार्डिंग भी अगर शॉप हुआ, ये सब शुक्र के अधीन आते हैं। इन सब में भी आपको सफलता है, मन लगेगा इन सब कार्यों में भी, क्योंकि लक ग्रह का सहयोग अच्छा है। आपके पार्टनर आपके काम में मदद करेंगे, आने वाले जो पार्टनर है आपके। केतु की स्थिति अच्छी हो रही है, सडन गेन प्रोग्रेस को ये डेवलप करेगा, जिम्मेदारियों को, घर की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाएंगे, लंबी आयु रहेगी। चंद्र अच्छा है आपका, जितना आप ट्रेवलिंग करें अलग अलग जगह जाए, उतना ज्यादा मेजर एक्सपीरियंसेस और नॉलेज स्किल्स डेवलप होती जाएगी। लोगों के बीच में रहना, समूह के बीच में रहना, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिकली अपने आप को अवेलेबल कराना आपके लक को एनहेंस करेगा, क्योंकि इस अनदर पाम्पिक में देख सकेंगे आपकी मून लक लाइन ही आगे की तरफ पहले बढ़ी और ये रुक गई। जब मून लक लाइन रुकती है तो मन मार के काम करने की आदत देता है, और छोटी छोटी और भी ये लाइन है जो टेम्पररी इंटरेस्ट देती है, लेकिन मेन लक लाइन तो ये है जो एक्सट्रीमली पॉजिटिव वे में आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे अपने मन के आधार पर, यानी करियर को अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे जनरेट करेंगे, तो ये लाइन भी स्ट्रांग होगी। लक लाइन तो हो ही रही है, और एक्सट्रीम बेनिफिट और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आते हुए देखने को मिलेगा। दोनों ही पाम में आपके मनी ट्रायंगल की कंडीशन ओपन है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, अदरवाइज पैसा चाहे कितना हो रुकने वाला है नहीं। 34 एंड 5 में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन निकली है, तो अब आप खाली नहीं बैठने वाले। मुश्किल से मुश्किल, हद से हद 8 से 10 महीने और, सिर्फ इतना समय आपका संघर्ष और रह सकता है। इसके बाद जो आप विस्फोट करने वाले हैं अपने जीवन में, विस्फोट का मतलब कि पॉजिटिव वे में, यानी इतना बड़े स्तर का काम करेंगे, रिस्क लेंगे कि सबकी बोलती बंद, सबका झुकाव आपके पास, और लगातार सफलता, और अपने काम पे इतना ध्यान देना कि बाकी चीजों पे ध्यान ना जाए। ये सब कुछ पार्टनर के आने के साथ में होगा आपके, क्योंकि जब भी किसी हथेली में शुक्र चंद्र अच्छा माना गया है, देखा गया है, तो मदर लक सपोर्ट पहले बहुत अच्छा मिलता है, फिर देन आफ्टर वाइफ का मिलता है, और शादी के तत्पश्चात जब फैमिली आगे बढ़ती है तो और समृद्धिवान होते चले जाते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।